7 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण एकता महारैली का आयोजन किया गया है, जो कि भारत में जो भी आंदोलनें हुई हैं उसका आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग भी अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं। और इसके पीछे वजह है कि जो भी राजनीतिक दल है बिहार में जिसका भी हमने साथ दिया, या भारत में कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, एनडीए रही हो चाहे यूपीए रही हो, हमें महज एक वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया, हमें कभी वोट बैंक के रूप में नहीं देखा गया। वजह इसके पीछे एक और है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट बैंक उसे ही माना जाता है जो अपनी संख्या बल, जो अपनी भीड़ दिखाता हो। तो सवर्ण समाज कहें या ब्राह्मण भूमिहार समाज कहें, कभी भीड़ में चलने वाला समाज नहीं रहा। लेकिन अब समय की मांग है और समाज के बीच जब हम लोग जा रहे हैं तो एक व्यापक सरकार के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो हम उपेक्षित हुए हैं इसका परिणाम है, इसका रिजल्ट है कि आप 7 नवंबर को देखेंगे कि पिछले भारतीय आंदोलन में गांधी मैदान का भीड़ का जो भी इतिहास रहा हो, हमें लगता है कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो रिकॉर्ड भीड़ गांधी मैदान में लगा था। उस भीड़ का रिकॉर्ड भी 7 नवंबर को टूटने जा रहा है, ऐसे में पूरी उम्मीद है। आप हमेशा से देखते होंगे कि ब्राह्मण भूमि यहाँ पे हमेशा आज उठते रहता है, करते रहता है, तो क्या लगता है आपको कि उस चीज़ को आप दबा सकते हैं इस रैली के माध्यम से, या क्या कर सकते हैं? आवाज़ हमारे विरोध में उठता है। विडंबना तो यही है, इस देश को समाजवाद को स्थापित करने में, इस ग्रामीण माहौल को रसपूर्ण बनाने में, दलित वर्ग को बसाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए, चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने के लिए सवर्णों ने, भूमिहारों ने, ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने 33 लाख एकड़ ज़मीनें बिहार में दान दे दी है। और हमें आज सामंती शोषक मनुवादी कहा जाता है। राजनीति में हमें उपेक्षित नज़रों से देखा जा रहा है। सामाजिक रूप से हम उपेक्षा के जद में आ चुके हैं। शैक्षणिक रूप से हम पिछड़ते जा रहे हैं। आर्थिक रूप से हम बहुत पिछड़ चुके हैं। मीडिया में हमें अछूत माना जा रहा है। विधानसभा में, लोकसभा में हमारी चर्चा नहीं होती है। हमें राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता है। तो ये आखिर कारण क्या है? हमारे वजह से चाहे कांग्रेस लगातार इतने दिनों तक सत्ता में रही और आज बीजेपी भी हमारे वजह से ही सत्ता में है, क्योंकि इनके लिए जो सभाएं सम्मेलनें की जाती हैं इन पार्टियों की, उसमें टेंट समियाना पंडाल लगाने से लेकर और उसमें भीड़ जुटाने तक की जिम्मेवारी सवर्णों की होती है। उसमें उनके पत्रकारिता के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बनाने की जिम्मेवारी सवर्णों की होती है। चुनाव के दिन बूथ पर लाठी गोली खाने की और चलाने की जिम्मेवारी सवर्णों की होती है। और जब चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की बात होती है तो उसमें से गरीब सवर्णों को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उस रैली के माध्यम से क्या कुछ करने वाले हैं, क्या सुधार लाने वाले हैं समाज में, गांव में, कहाँ आप कुछ क्या सुधार लाने वाले हैं? सबसे पहले तो जो राजनीतिक दल हमें उपेक्षित नज़र से देख रहे हैं, बिहार सरकार, केंद्र सरकार जो हमें उपेक्षा की नज़र से देख रही है, एक आम अवधारणा बनी हुई है कि भूमिहार ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकते। हम सबसे पहले तो एकता का परिचय देंगे और 5 सूत्री मांगों के साथ हम लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। क्या मांग? हमारी पहली मांग, सवर्ण समाज को 25% आरक्षण का समुचित लाभ दिया जाए, जिसमें उम्र सीमा में छूट से लेकर बीपीएससी, यूपीएससी जो हमारे लड़के क्वालिफाई करते हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 से 1 लाख रुपए दी जाए। दूसरा, सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करके उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तीसरी मांग है, अंबेडकर छात्रावास के तर्ज पर प्रत्येक जिला मुख्यालयों में परशुराम छात्रावास का निर्माण कराए, जिसमें सवर्ण समाज के गरीब छात्र पठन पाठन कर सकें। हमारी चौथी मांग है, सवर्ण आरक्षण आंदोलन के दरमियान 3 बार इस संगठन के बैनर तले पूरे बिहार को बंद कराया गया, जिसमें 2,500 से अधिक हमारे संगठन के क्रांतिकारी साथियों पर FIR दर्ज हुई। वो FIR सरकार निरस्त करे। और हमारी 5वीं मांग है कि अति पिछड़ा, दलित और महादलित को जिस प्रकार से पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की गई उनके लिए, उसी प्रकार से सवर्ण बहुल पंचायतों को भी आरक्षित किया जाए। ये 5 मांगों के साथ में, 5 सूत्री मांगों के साथ में हम लोग गांधी मैदान में एकत्रित होंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं? बिहार के 38 जिला से, झारखंड के 8 जिले से, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से, हरियाणा से, दिल्ली NCR से, और आप अगर इंडिविजुअली बात करेंगे तो अमेरिका और चीन से भी लोग आ रहे हैं, जो पिछले 30-35 वर्षों से अमेरिका और चीन में नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना टिकट कटा कर फ्लाइट का मुझे व्हाट्सएप किया है। ये देखिए, हम लोग सब परिवार उस गांधी मैदान में सम्मिलित होने आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी इस समाज के लोग हैं सब लोग आ रहे हैं।